हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक, यानी लास्ट 12 महीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करेंगे डिटेल में। ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम, एफकेट एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, एनडी एग्जाम और अदर जो भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपको एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख के जोर जाना है, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि असम राइफल के साथ मर्ज हो चुकी है? ये है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये आप याद रखें। इसके अलावा इसके जो महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है एसएस देसवाल। और आईटीबीपी रेजिंग डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है आईटीबीपी रेजिंग डे, ये भी आप याद रखें। दिल्ली की सरकार जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया है, यहाँ पे एक चौक है जिसका नाम है मुकरबा चौक। इसको किस कारगिल योद्धा के नाम पे रखा जाएगा? इस मुकरबा चौक का नाम इसको रखा जाएगा कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे। इसका आंसर है बी ऑप्शन, कैप्टन विक्रम बत्रा। इसके अलावा यहाँ पर बात आई है दिल्ली की। दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और इनकी जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। और इसके जो गवर्नर हैं दिल्ली के वो हैं अनिल बैजल। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है इंडिया में वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सी फोर्स है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है 2020 का जो साल होगा इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा एज द ईयर ऑफ मोबाइलिटी के रूप में? ये डिसाइड किया गया है CISF के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन, CISF। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, इसके जो महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है राजेश रंजन। और जो CISF रेजिंग डे है ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। नसीम अल बहार जो है ये एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है, यानी नेवी करती है। एक तो है इंडिया, दूसरा देश जो है वो कौन सा है? दूसरा जो देश है वो है ओमान। इसका आंसर है डी ऑप्शन, ओमान। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट जो है वो है राजधानी ओमान की, ये भी आप याद रखें। इंडियन नेवी जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है महानेवी कनेक्ट 2020। ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? इसको अभी लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। इसका आंसर है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं करमवीर सिंह जो हैं ये करंट टाइम में चीफ हैं इंडियन नेवी के। और इंडिया में जो नेवी डे मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखें। इसके अलावा जो करमवीर सिंह हैं ये हैं 24th चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ये भी आप याद रखें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है, यानी इनके द्वारा कहा गया है, कौन सी जो फोर्स है जो कि कोर्ट के अंदर भी अपनी जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेगी? ये किसको अभी परमिशन दी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अभी परमिशन दी गई है CISF के द्वारा, यानी CISF जो है पहले ये कोर्ट के बाहर अपनी जो सेवा थी वो प्रोवाइड करते थे, बट अब इनसाइड द कोर्ट भी जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है CRPF के, यानी न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। इनके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी वो बने हैं AP महेश्वरी को बनाया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, CRPF रेजिंग डे जो है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है, 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF रेजिंग डे, ये भी आप याद रखें। सहयोग काइजिन जो है ये एक प्रकार की एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि एक इंडिया की कोस्ट गार्ड करती है। दूसरा जो देश है वो पूछा गया है कौन सा है? दूसरा जो देश है वो है जापान। इंडिया और जापान के जो कोस्ट गार्ड हैं इन दोनों के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सहयोग काइजिन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, जापान। ये आप याद रखें, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ हैं वो हैं के नटराजन जो हैं ये करंट टाइम में चीफ हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। और जापान के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है धर्मा गार्डियन भी इंडिया और जापान के बीच होती है, धर्मा गार्डियन, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे जो है ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे जो है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इसका आंसर है डी ऑप्शन 14 जनवरी। इसके साथ आप ये भी याद रखिए इंडियन आर्मी डे जो है ये हम 15 जनवरी को मनाते हैं। दोनों को आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा इंडिया के जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने, यानी MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई। इसमें 500 से ज़्यादा जो फोर्सेस ट्रूप्स थी उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम पूछा गया है। इस एक्सरसाइज का जो नाम रखा गया है वो है विंग्ड रेडर। विंग्ड रेडर जो है ये थी एयरबोर्न एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, विंग्ड रेडर। डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर गन जो है ये इंडिया को अर्पित की है। ये कौन सा एडिशन है जो इंडिया को अर्पित किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा? ये था 51st एडिशन। इसका आंसर है ए ऑप्शन 51st। इसके अलावा आप ये याद रखिए इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर वो है राजनाथ सिंह और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखनऊ, ये भी याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर बात है K9 वज्र गन की। इसकी जो एक फैक्ट्री लगाई गई थी ये लगाई गई थी हजीरा में। हजीरा जो है ये एक जगह है सूरत में, सूरत है गुजरात में। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अमित शाह की, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं यानी गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी अभी किसे अपॉइंट किया गया है? ये अभी अभी अपॉइंट किया गया है SK सैनी को। SK सैनी को अभी अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट किया गया है SK सैनी को। इसका आंसर है डी ऑप्शन, SK सैनी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है इनके द्वारा अपना रेजिंग डे मनाया गया 19 जनवरी को। ये इनका कौन सा रेजिंग डे था ये पूछा गया है। ये इनका कौन सा रेजिंग डे था जो कि 19 जनवरी 2020 को NDRF के द्वारा मनाया गया है? ये इनका 15th था। इसका आंसर है डी ऑप्शन, 15th रेजिंग डे मनाया गया NDRF के द्वारा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा। जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये फाउंड हुई थी 2006 में। 2006 में बनी थी ये फोर्स जिसका नाम है NDRF 2006। मध्य प्रदेश जो है इसमें एक एयर कार्गो टर्मिनल लगाया गया है। ये किस सिटी में लगाया गया है? ये इंडिया का पहला एयर कार्गो टर्मिनल होगा जो मध्य प्रदेश की किस सिटी में लगाया गया है? इसको लगाया गया है भोपाल में। इसका आंसर है बी ऑप्शन, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। इंडियन नेवी जो है इनके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जो साइक्लोन के द्वारा हिट किया गया था मादागास्कर को। उसको सॉल्व करने के लिए यानी उसकी हेल्प के लिए इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। इस ऑपरेशन का नाम है वनीला। ऑपरेशन वनीला इंडिया के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका आंसर है बी ऑप्शन, वनीला। कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा C448 एक इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी अभी एक इंटरसेप्टर बोट सौंपी गई है? इसको बनाया किसने है? C448 जो है इसको बनाया गया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड जो है इस कंपनी ने बनाया है C448 हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसको बनाया गया है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड लिमिटेड। असम राइफल जो है इनके द्वारा अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है कंबाइंड वॉर मेमोरियल किस राज्य में किया गया है? ये पूछा गया है। ये जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है इसको अभी अभी नागालैंड राज्य के लिए बनाया गया है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, नागालैंड। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है असम राइफल्स। असम राइफल जो है ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में। यानी इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है असम राइफल्स के द्वारा। और इसके जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सुखदीप संगवन। सुखदीप संगवन, ये भी आप याद रखें, ये हैं चीफ ऑफ असम राइफल। इसके अलावा जो नागालैंड राज्य है ये भारत का पहला राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है नागालैंड की। ये भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन जो है इसको अभी अभी डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को, दिसंबर में किया जाएगा ये बोला है। इसका नाम पूछा गया है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है करंज। करंज इसका नाम रखा है। ये है थर्ड स्कॉर्पियन
क्लास सबमरीन जो कि इंडियन नेवी को सौंपी जाएगी। और ये भी आप याद रखिए, जो पहली थी वो भी पूछते हैं काफ़ी एग्जाम में, पहली का नाम है कलवारी फर्स्ट का, और जो सेकंड है इसका नाम है खंडेरी, सेकंड जो है वो है खंडेरी, ये भी आप याद रखें। जो थर्ड बनेगी वो बनेगी करंज, जो कि दिसंबर 2020 में इंडियन नेवी को सौंपी जाएगी। ये है थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन क्लास सबमरीन, इसका नाम है करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसके द्वारा बनाया गया है? किस देश के द्वारा विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट को विकसित किया गया है? इसको बनाया गया है इंडिया के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये आप याद रखें, इंडिया, सी ऑप्शन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इनको क्लियरेंस मिल चुकी है डिफेंस मिनिस्ट्री से। ये मैन्युफैक्चर करेंगे LUH हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये किस हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा? इस LUH हेलीकॉप्टर से ये रिप्लेस करेंगे जो हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, चेतक एंड चीता। चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर जो हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से। इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? इसको मैन्युफैक्चर करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आप याद रखें, ये हैं चीता और चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन, प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी स्ट्राइक रेंज पूछी गई है। इसको अभी अभी टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली। ये पूछा है इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो कितने किलोमीटर की है? इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो है 200 किलोमीटर की। इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, 200 किलोमीटर की इसकी स्ट्राइक रेंज होगी। और इसको विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ये आप याद रखें। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। ये करंट टाइम में चेयरमैन हैं DRDO के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट देखिए, विश्व का चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर अभी अभी इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है पर्थ। इसको डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने, इसका नाम रखा गया है पर्थ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पाथ नहीं पर्थ, इसका आंसर है बी ऑप्शन, पर्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें वो दिया है पथ, बट इसका जो नाम है वो रखा है पर्थ, इसलिए राइट आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन, पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 5th एडिशन जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का अजय वॉरियर 2020, ये अभी अभी कंडक्ट की गई। इंडिया और किस देश के बीच होती है ये अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज अभी अभी कंडक्ट करवाई गई है? ये इंडिया और UK के बीच होती है। इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन, UK। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इंडिया और UK की नेवी के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और जो हमारे पास UK की नेवी है, इन दोनों की नेवी के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कोंकण। इसके साथ साथ एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और UK की एयरफोर्स के बीच होती है। ये भी आप याद रखें, एयरफोर्स के बीच होती है इंद्रधनुष। इसको आपको कन्फ्यूज नहीं करना है इंद्र नेवी के साथ। इंद्र नेवी जो है ये इंडिया और रशिया के बीच होती है, इंडिया और रशिया के बीच होती है ये एक एक्सरसाइज जिसका नाम है इंद्र नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी अभी राष्ट्रपति कलर दिया गया है, ये किस नेवी शिप को अभी अभी दिया गया है? ये जो नेवी शिप है इसका नाम पूछा गया है। इस नेवी शिप का नाम है INS शिवाजी। INS शिवाजी जो है इसको अभी अभी राष्ट्रपति के कलर मिले हैं, इसको दिया गया है राष्ट्रपति कलर INS शिवाजी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द पुलवामा अटैक, यानी पुलवामा अटैक की फर्स्ट एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में CRPF जो है इनके द्वारा मेमोरियल जो है वो लेथपुरा कैंप जो है वो बनाया गया है। ये कैंप किस में बनाया गया, यानी कौन से प्लेस में बनाया गया है इस कैंप को? इसको बनाया गया है श्रीनगर में। इसका आंसर है सी ऑप्शन, श्रीनगर में बनाया गया है इस कैंप को CRPF के द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, जो पुलवामा अटैक हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को ये अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं विपिन रावत, इनका जो एम है ये सेटअप करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड विच विल बी हेडेड बाय होम। इसको हेड कौन करेगा, यानी जो CDS है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, ये सेटअप करेंगे पहला इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड। इसके जो चेयरमैन होंगे वे ये पूछा गया है, इसको चेयर कौन करेंगे? इसको चेयर किया जाएगा जो भी हमारे एयरफोर्स के चीफ होंगे उनके द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, एयरफोर्स ऑफिसर। इसके जो चीफ हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं RKS भदौरिया। RKS भदौरिया जो हैं ये करंट टाइम में चीफ हैं
इंडियन एयरफोर्स के, और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। महाचक्री सिरिन दोरन जो हैं इनके द्वारा इंडिया में विजिट किया गया। बेसिकली IMA जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि लोकेटेड है देहरादून में, यहाँ पे इनके द्वारा विजिट किया गया महाचक्री सिरिन दोरन के द्वारा। ये पूछा गया है ये किस देश के प्रिंसेस हैं जो इंडिया में इनके द्वारा विजिट किया गया। ये प्रिंसेस हैं थाईलैंड के। इसका आंसर है डी ऑप्शन थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ 39,000 करोड़ रुपए में। ये कितने जो हैं तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सौंपे जाएंगे, ये पूछा गया है। इसका आंसर है सी ऑप्शन 83 जो हैं ये हैं तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स को सौंपे गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी जो कॉस्ट है वो भी पूछी जा सकती है 39,000 करोड़, 39,000 करोड़। इसको बनाया किसने है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। डिफेंस PSU जो है जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी GRSE, इनके द्वारा डिलीवर किया गया है विच 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को जो 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इसको अभी अभी इंडियन नेवी को सौंपा गया है। इसका नाम बेसिकली पूछा गया है, इसका नाम रखा है INS कावारती। इसका आंसर है डी ऑप्शन INS कावारती। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। नेम द 6th कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यानी कौन सी OPV है, कौन सी है 6th। इसको अभी अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया। इसका बेसिकली नाम पूछा गया है। इसका जो नाम है वो है वज्र। वज्र जो है ये है 6th, ये आप याद रखें। 6th जो है OPV उसका नाम है वज्र और इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई में। और ये भी याद रखें आप, जो पहली थी उसका नाम भी पूछा जा सकता है। जो पहली OPV थी उसका नाम था विक्रम, विक्रम थी पहली, और 6th बनी है वज्र जिसको अभी अभी कंडक्ट किया गया है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। जो 5th एडिशन एक्सरसाइज हुई है एक इंद्रधनुष 2020, ये इंडिया और किस देश के बीच होती है? ये एक्सरसाइज इंद्रधनुष इंडिया और UK के बीच होती है। इसका आंसर है सी ऑप्शन UK और इंडिया। और इंद्रधनुष को आपको इंद्र के साथ कन्फ्यूज नहीं करना है। इंद्र जो है ये होती है इंडिया और रशिया के बीच, इंडिया और रशिया के बीच होती है इंद्र नेवी। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इनके द्वारा एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो अभी अभी लॉन्च किया गया, इसको अभी अभी इनॉग्रेट किया गया। इनके द्वारा बोला गया है 35,000 करोड़ रुपए तक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो टच करेगा। किस साल तक टच करेगा? ये करेगा 2024 तक का। इसका आंसर है डी ऑप्शन 2024 तक जो हमारा एक्सपोर्ट होगा डिफेंस इक्विपमेंट का वो 35,000 करोड़ रुपए तक होगा। ये अभी अभी अनाउंस किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये आप याद रखें। डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखनऊ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा अभी अभी न्यू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन हंगर जो है वो अभी अभी इनॉग्रेट किया गया। ये कहाँ पे किया गया? इसको अभी अभी इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में, जो कि राजधानी है कर्नाटका की। इसका आंसर है डी ऑप्शन बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस जो है जिसको अभी अभी DRDO और बेंगलुरु के ISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम पूछा गया है न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस। इसका जो नाम रखा है वो रखा है रेडर X। ए ऑप्शन रेडर X जो है इसका नाम रखा गया है। इसको बनाया है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन रेडर X। 5th जो है OPV, जैसे मैंने आपको बताया था पहली जो है वो है विक्रम। यहाँ पे पूछा गया है जो 5th OPV है इसको भी अभी भी कंडक्ट किया गया है चेन्नई पोर्ट पे। इसका नाम बेसिकली पूछा गया है। इसका जो नाम है वो है बी ऑप्शन ICGS वराड। इसका नाम है ICGS वराड। इसको अभी अभी चेन्नई पोर्ट में कंडक्ट किया गया है यानी कमीशन किया गया है। ये है 5th ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये आप याद रखें, बी ऑप्शन ICGS वराड। अमित शाह जो हैं अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अभी अभी इनॉग्रेट किया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस। ये किस सिटी में किया गया? इसको इनॉग्रेट किया गया है अभी अभी कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में अभी अभी जो हमारे अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस। इसका आंसर है ए ऑप्शन कोलकाता वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट देखिए, पहली महिला कौन बनी है जिनको अभी अभी डीआईजी प्रमोट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। इंडियन कोस्ट गार्ड में पहली महिला जिनको डीआईजी प्रमोट किया गया है, इनका नाम है नूपुर कुलश्रेष्ठ। इसका आंसर है सी ऑप्शन, नूपुर कुलश्रेष्ठ। ये बनी है पहली महिला जिनको अभी अभी डीआईजी प्रमोट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन, नूपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसमें किसे अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल बनाया गया है KJS ढिल्लों को। KJS ढिल्लों जो हैं इनको अभी अभी अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका आंसर है सी ऑप्शन, KJS ढिल्लों। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इनके द्वारा अभी अभी अपना रेजिंग डे मनाया गया है। किस डेट को मनाया गया? इनके द्वारा अभी अभी अपना जो रेजिंग डे है वो मनाया गया 10 मार्च को। इसका आंसर है बी ऑप्शन, 10 मार्च। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा लॉजिस्टिक बेसिस किस देश में सेटअप किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सेटअप करेंगे लॉजिस्टिक बेसिस वियतनाम में भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यानी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वियतनाम यानी टोटल 4 देशों में इनके द्वारा अपना जो लॉजिस्टिक्स बेसिस है उसको सेटअप किया जाएगा, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका। इसका आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, कौन सी CAPF फोर्स है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसको बनाया गया है, जिन्होंने एक स्पेशल शक्ति अवार्ड जो है इसको अभी अभी स्टार्ट किया है। ये इंडिया की पहली फोर्स बनी है जिनके द्वारा इस प्रकार का कोई एक स्पेशल शक्ति अवार्ड स्टार्ट किया गया है। इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको स्टार्ट किया है CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका आंसर है बी ऑप्शन, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया रेनोवेटेड एनिमल मेमोरियल कहाँ पे किया गया, किस सिटी में किया गया? इसको अभी अभी बेंगलुरु में किया गया। इसका आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में इंडियन आर्मी के द्वारा रेनोवेटेड एनिमल मेमोरियल का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वुमेन इन पुलिस एंड CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये कहाँ पे अभी अभी हुई है? ये 2020 में हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। इसका आंसर है न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन। सुरजीत सिंह देसवाल जो हैं इनको अभी अभी जो अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है यानी एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ किस फोर्स का अभी अभी दिया गया था? इनको दिया गया था पहले BSF के, बट अभी जो हैं जो प्रेजेंट में जो BSF के जो चीफ हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना। इनको कुछ समय के लिए दिया गया था बट अब अपॉइंट हो चुके हैं जो राकेश अस्थाना जो हैं इनको अभी अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ BSF, यानी BSF के न्यू डायरेक्टर जनरल जो हैं वो बने हैं राकेश अस्थाना। आपसे पूछा जाएगा BSF के जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम पूछा जाएगा, उसका आंसर होगा राकेश अस्थाना, क्योंकि सुरजीत सिंह देसवाल जो हैं इनको थोड़े समय के लिए दिया गया था ये एडिशनल चार्ज, बट बाद में राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया गया था एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। ये आप याद रखें, राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया रिमेन्ड द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी इंडिया जो है वर्ल्ड का किस नंबर पे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर देश बना है 2015 से लेकर 2019 तक। ये एक रिपोर्ट पब्लिश की है सिप्री ने। सिप्री स्टैंड करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है सिप्री की फुल फॉर्म। इसका जो मुख्यालय है वो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पे मुख्यालय है सिप्री का, ये आप याद रखें। यहाँ पे पूछा गया है इंडिया का जो रैंक है वो क्या है एज पर इम्पोर्टर, यानी इम्पोर्ट के केस में इंडिया के द्वारा कौन से नंबर पर जो अपनी पोजीशन है वो हासिल की गई है। इंडिया का जो रैंक आया है इसमें वो है सेकंड। इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, सेकंड रैंक पे इंडिया है, जिसमें इंडिया के द्वारा सेकंड प्लेस पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया गया है जो आर्म्स इंपोर्टर है, यानी जो हथियार वगैरह खरीदने के मामले में इंडिया का जो रैंक है वो है सेकंड। इसका आंसर है सी ऑप्शन। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, किस देश के साथ किया है? ये प्रोक्योर करेंगे मोर देन 16,000 लाइट मशीन गन्स, ये प्रोक्योर करेंगे। ये इंडिया के द्वारा किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? ये इंडिया ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल देश के साथ। इसका आंसर है सी ऑप्शन, इजराइल। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतान्याहू। इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 2021 के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन किया गया है, ये आप याद रखें। ये हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री।
डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा अनवील किया गया है अपडेटेड मैनुअल DPP 2020। इसकी जो फुल फॉर्म है DPP की वो पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ये है फुल फॉर्म ऑफ DPP। इसको अभी अभी अनवील किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। पुलिस जो है किस राज्य की है जो कि पहली पुलिस बनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टेजर गन्स को? टेजर गन्स को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली पुलिस कौन सी बनी है? ये बनी है गुजरात की पुलिस। इसका आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बनी है जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है टेजर गन्स को। इसका आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेज, यानी कौन सी फोर्स है जो कि पहली फोर्स बनी है जिनके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया गया है कोविड-19 की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए कोविड-19 की सिचुएशन को। इस ऑपरेशन नमस्ते को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको अभी अभी लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर लिखे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं हमारी वो लिखी गई हैं। यहाँ पे जिनके द्वारा गार्ड किया जाता है वो यहाँ पे लिखा गया है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो गार्ड करती है हमारी फोर्स वो है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है इसको जो चीफ करती है यानी गार्ड करती है वो है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान इन दोनों को गार्ड करता है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB। और इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है इसको गार्ड किया जाता है असम राइफल के द्वारा। क्या आप मुझे इन चारों के जो चीफ हैं उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो? BSF के पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ITBP, थर्ड क्वेश्चन है SSB और फोर्थ क्वेश्चन है असम राइफल। इनके जो करंट टाइम में चीफ हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए इन चारों फोर्सेस के। एयर वाइस मार्शल जो है चंदन सिंह राठौर, इनकी मृत्यु है रिसेंटली। इनको कौन सा अवार्ड है जो दिया जा चुका था? इनको जो अवार्ड दिया जा चुका था वो था महावीर चक्र। इसका आंसर है डी ऑप्शन, महावीर चक्र अवार्डी थे जिनका नाम था चंदन सिंह राठौर। इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली, जिनका नाम है चंदन सिंह राठौर, इनको मिला हुआ था महावीर चक्र। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, एक अवार्ड होता है जो कि युद्ध के समय दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड, यह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा है, इससे छोटा है महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है ये है सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे है वीर चक्र। ये है तीन जो कि वॉर टाइम में दिए जाते हैं, युद्ध के समय दिए जाते हैं। एक अवार्ड होता है पीस के यानी शांति समय में जो दिया जाता है, उसका नाम है सबसे बड़ा अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है ये है सबसे बड़ा अवार्ड जो कि शांति समय दिया जाता है। और ये दोनों जो अवार्ड है वो बिल्कुल इक्वल हैं। और सेकंड जो अवार्ड है वो है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र थर्ड है शौर्य चक्र। ये तीनों अवार्ड जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, इक्वल हैं। परमवीर इक्वल है अशोक चक्र के और महावीर चक्र जो है ये इक्वल है कीर्ति चक्र के। ये आप याद रखें। शौर्य जो है ये अवार्ड इक्वल है किसके? ये वीर चक्र के बिल्कुल इक्वल है। ये आप याद रखें, ये तीनों अवार्ड बिल्कुल इक्वल हैं। ये क्वेश्चन CDS के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज डिजाइंड अ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से अगर कोई पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है इन बैग्स में। इस बैग्स को बनाया किसने है? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। सी ऑप्शन। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिनके द्वारा सनराइज मिशन अभी अभी अनाउंस किया गया है, जिसके माध्यम से ये स्टडी करेंगे जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स को? यह अभी अभी नासा के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, नासा। नासा जो है ये है स्पेस एजेंसी USA की और नासा के जो चीफ हैं वो हैं जिम ब्राइडनस्टाइन। जिम ब्राइडनस्टाइन, ये आप याद रखें। और रॉसकॉस्मोस जो है ये है रशिया की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं। याक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखें, ये है इंडिया की और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर K. Sivan और इसका जो हेडक्वार्टर है इसरो का वो लोकेटेड है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है इसको साइंस सिटी और स्पेस सिटी भी बोलते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है इनके द्वारा 6.2 टन असेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल कंज्यूमर गुड्स जो हैं ये अभी अभी मालदीव्स को पहुंचाई हैं। ये किस ऑपरेशन के तहत इनको एयरलिफ्ट किया गया था? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इस मिशन का नाम बेसिकली पूछा गया है। इस मिशन का जो नाम रखा गया था वो था मिशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी। इसका आंसर था सी ऑप्शन, ऑपरेशन संजीवनी। इसको अभी अभी कंडक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी को।
कौन सा सैटेलाइट है नासा का जो कि अर्ली वार्निंग देगा वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में और अर्थक्वेक्स के बारे में, यानी अगर यूएसए में वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स आते हैं इनसे आने से पहले ही ये वार्न करेगा यूएसए को। ये स्पेस एजेंसी है नासा की जिनके द्वारा इसको बनाया गया है। इस सैटेलाइट का नाम हमसे पूछा गया है। इस सैटेलाइट का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सायर्स। इसका आंसर है बी ऑप्शन सायर्स। सायर्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है क्यूबसैट इमेजिंग रेडी फॉर अर्थ साइंसेस। ये है फुल फॉर्म ऑफ सायर्स। ये भी आपसे याद रखें, ये है फुल फॉर्म ऑफ सायर्स। क्यूबसैट इमेजिंग रेडी फॉर अर्थ साइंसेस, ये है फुल फॉर्म ऑफ सायर्स। इसको बनाया है अभी अभी नासा के द्वारा। नासा जो है ये अनवील करेगा अपना प्लान जिसके माध्यम से ये सेटअप करेंगे पहला ह्यूमन बेस कैंप आर्टेमिस ऑन द मून्स साउथ पोल। किस ईयर तक इनके द्वारा ये सेटअप किया जाएगा? ये इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा 2024 तक। इसका आंसर है डी ऑप्शन 2024 तक। कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ? ये सेटअप करेंगे एडवांस्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम जिसके माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस नेटवर्क जो हैं इनको ऑपरेट किया जाएगा। ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया है? इस एग्रीमेंट साइन हुआ है लार्सन एंड टुब्रो के साथ, यानी इंडियन आर्मी और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि हेल्प करेगा ऑपरेट करने में आर्म्ड फोर्सेस नेटवर्क को। इसका आंसर है बी ऑप्शन लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। पहली बार साइंटिस्ट जो हैं नासा के इनके द्वारा डायरेक्टली मेजर किया गया है विंड स्पीड को विच सेलेस्टियल बॉडीज, यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे जिस पे विंड स्पीड जो है वो मेजर की गई है नासा के साइंटिस्ट्स के द्वारा? ये है ब्राउन डवार्फ। इसका आंसर है सी ऑप्शन ब्राउन डवार्फ। इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा सियाचिन डे मनाया गया 13 अप्रैल 2020 को। ये किस डेट को मनाया गया? यही पूछा है 13 अप्रैल को मनाया गया। ये पूछा है कौन सा एडिशन मनाया गया? ये जो एडिशन है वो है 36 मनाया गया। 36 एडिशन इंडियन आर्मी के द्वारा सियाचिन डे 13 अप्रैल 2020 को, ये एडिशन था 36। इसका आंसर है सी ऑप्शन। डीआरडीओ जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है एक कियोस्क कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन के लिए। इस कियोस्क का नाम पूछा गया है। इस कियोस्क का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है कोवसैक। इसका आंसर है बी ऑप्शन कोवसैक इसका नाम रखा है। इसको बनाया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नासा जो है इनके द्वारा अभी अभी डिस्कवर किया गया है अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट जिसका नाम रखा है केपलर 1649c। इसका नाम रखा है केपलर और ये पूछा गया है अर्थ से कितने लाइट ईयर दूर है, ये हमसे पूछा गया है। ये जो अर्थ से दूर है वो है 300 लाइट ईयर दूर। इसका आंसर है डी ऑप्शन 300 लाइट ईयर साल दूर है, जो कि केपलर 1649c जो है ये है अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट जो कि 300 लाइट ईयर दूर है अर्थ से, धरती से। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए एन एयर इवैक्यूएशन पोड जो कि अभी अभी इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट के लिए, यार्ड के लिए। इसको इंडक्ट किया जाएगा नेवल कमांड के लिए, यानी किस नेवल कमांड के द्वारा अभी अभी इसको जो है इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है? इसका जो आंसर है वो है सदर्न नेवल कमांड, यानी इसका आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन सदर्न नेवल कमांड। जो हमारी नेवी है इसके बेसिकली 3 कमांड हैं, एक तो है सदर्न, एक है वेस्टर्न, एक है ईस्टर्न। ये 3 नेवल कमांड हैं इंडियन नेवी के। जो सदर्न नेवल कमांड है इसका जो मुख्यालय है कोच्चि में है, यानी इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। और वेस्टर्न जो नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो ईस्टर्न है इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। तीनों काफ़ी पूछे जाते हैं, जो याद रखिए ईस्टर्न का विशाखापट्टनम, वेस्टर्न का मुंबई और जो सदर्न है वो है कोच्चि। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिनके द्वारा हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिसका नाम रखा है वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसको डेवलप किसने किया है? इसको अभी अभी डेवलप किया है नासा के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन नासा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सी फोर्स है जिनके द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन अभी अभी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ई कार्यालय। ई कार्यालय जो है इसको अभी अभी लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन CISF। नासा जो है इनके द्वारा 30th एनिवर्सरी जो है
वो कौन सा स्पेस टेलीस्कोप है जिसकी सेलिब्रेट की 24 अप्रैल को, ये 30th एनिवर्सरी थी, ये कौन सा टेलीस्कोप था, ये पूछा गया है। इस टेलीस्कोप का नाम है हब्बल टेलीस्कोप। इसका आंसर है बी ऑप्शन, हब्बल टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन गर्ल कौन है जिनको सम्मानित करने के लिए नासा के द्वारा अपना जो मार्स हेलीकॉप्टर है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है। ये कौन सी इंडियन ओरिजिन गर्ल हैं? इनका नाम है वनीजा रूपानी। इसका आंसर है सी ऑप्शन, वनीजा रूपानी। कौन सा देश है जो कि लॉन्च करेगा पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट सैटेलाइट? इसको लॉन्च किया जाएगा रशिया के द्वारा। इसका आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन, रशिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्कटिक क्लाइमेट। इसका आंसर है डी ऑप्शन, रशिया। इंडियन नेवी जो है इनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया गया ऑफ द नेशंस एफर्ट्स टू बीइंग, यानी जो इंडिया के लोग कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं उनको इंडिया में वापस लाने के लिए ये अभी ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इस ऑपरेशन का नाम बेसिकली पूछा गया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा है समुद्र सेतु। इसका आंसर है डी ऑप्शन, समुद्र सेतु। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ अज्यूम्ड कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड, यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है इसके जो कमांड बने हैं, जो इनके द्वारा कमांड संभाली गई है वो किन के द्वारा अभी संभाली गई है ये कमांड? ये अभी जो कमांड संभाली गई है वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो हैं इनके द्वारा कमांड संभाली गई है आर्मी ट्रेनिंग कमांड की। इसका आंसर है सी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। पहले हिंदू पर्सन कौन बने हैं जिनको पायलट बनाया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स में? पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पर्सन जिनको अभी पायलट के रूप में अपॉइंट किया गया है ये हैं राहुल देव। इसका आंसर है बी ऑप्शन, राहुल देव। यूनियन गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा अभी स्टार्ट किया गया कौन सी इवैक्यूएशन एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई जिसमें 14,800 इंडियन नेशनल जो हैं स्टैंडर्ड अब्रॉड उनको इंडिया में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसका नाम क्या रखा गया है? इस इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत जो 14,800 इंडियन नेशनल जो हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए थे उनको घर तक पहुंचाया गया। इसका नाम रखा है वंदे भारत मिशन। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा अभी अप्रूव किया गया प्रपोजल फॉर द अबॉलिशन, यानी 9304 पोस्टर्स जो थी इनको अबॉलिश किया जाएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। ये अभी रिकमेंडेशन दी गई थी। ये किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी इन 9304 पोस्टर्स को अबॉलिश करने के लिए? ये अभी जो कमेटी थी उसका नाम है DB शेखावत कमेटी, जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया था इन पोस्टर्स को कैंसिल करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए। अभी इनके द्वारा राजनाथ सिंह के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है। इसका आंसर है ए ऑप्शन, DB शेखावत कमेटी। डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा डेडिकेटेड नेशन को एक न्यू रूट जो है वो अभी अर्पित किया है फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया विच पास। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये रूट न्यू दिया गया है। ये अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया को अर्पित किया है, देश को अर्पित किया है। ये कौन से पास पे बना है? कौन से पास के माध्यम से ये जो पास है, ये जो रास्ता है न्यू रूट वो बना है? इसका आंसर है हमारे पास लिपू लेक। लिपू लेक पास के रूट से ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये न्यू रूट डेवलप किया गया है। अभी ये अर्पित किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये बना है लिपू लेक पे। इसका आंसर है सी ऑप्शन, लिपू लेक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया 10 मई को, जिसके माध्यम से 5 आइलैंड्स में जो इंडिया के लोग फंसे हुए थे कोविड-19 की सिचुएशंस के लिए उनको इंडिया में वापस लाया गया। इस मिशन का नाम क्या रखा गया? इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन सागर। इसका आंसर है बी ऑप्शन, मिशन सागर। पुलिस पर्सोनल जो है यानी पुलिस कर्मचारी जो हैं किस राज्य के हैं जिनको कर्मवीर मेडल जो है वो बांटे गए, जिनके द्वारा 30 दिन लगातार कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उससे लड़ने के साथ साथ इनके द्वारा अपना जो सर्विस थी वो दी गई अच्छे तरीके से। इसलिए इस राज्य के द्वारा डिसाइड किया गया ये 30 दिन के लिए जिसने भी पूरे अच्छे तरीके से अपनी जो सेवा है, सर्विस दी है, उनको कर्मवीर मेडल बांटे जाएंगे। ये डिसाइड किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसका आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा कमीशन किया गया कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है ICGS जो है जो गोवा में अभी इंडक्ट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से। इसका नाम हमसे पूछा गया है। इसका नाम रखा है ICGS सचेट। इसका आंसर है ऑप्शन
ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सैटेट जो है इसको अभी अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने गोवा में अभी अभी कमीशन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा अप्रूव किया गया है 400 करोड़ DTIS स्कीम के लिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए DTIS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये है फुल फॉर्म ऑफ DTIS। इसके लिए 400 करोड़ रुपए जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये अप्रूव किए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, डिफेंस मिनिस्ट्री। नेम द 7th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU MK4 क्लास शिप विच वाज इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी एट पोर्ट ब्लेयर। यानी सबसे पहले तो आप ये याद रखिए जो MK4 क्लास शिप है इसको अभी अभी इंडियन नेवी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इंडक्ट किया गया। ये था 7th। पूछा गया है इसका नाम क्या है, ये कौन सा एडिशन था, ये पूछा गया है। इसका जो नाम रखा गया है इसका नाम रखा है इनक्लू L57। इसका आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन, इनक्लू L57। इंडियन एयरफोर्स जो है इनके द्वारा ऑपरेशनलाइज किया गया है नंबर 18 स्क्वाड्रन इक्विप्ड विद LCA तेजस एयरक्राफ्ट। ये किस सिटी में किया गया है? इसको अभी अभी किया गया है कमीशन कोयम्बटूर में, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसका आंसर है बी ऑप्शन, कोयम्बटूर। इंडियन नेवी जो है इनके द्वारा फॉर्म किया गया है कौन सी PPE किट है जिनको अभी अभी फॉर्म किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा विद इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल। यानी ये जो PPE किट है इनको पहनने के बाद जो इंसान है वो अच्छे से जो अपनी सांस है वो ले सकता है। ये इंडियन नेवी के द्वारा अभी अभी बनाया गया है। इसका नाम पूछा गया है, क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है नवरक्षक। इसका आंसर है ऑप्शन, नवरक्षक। रिसर्च सेंटर इमारत जो है DRDO इनके द्वारा डेवलप किया गया है कौन सा एप्लीकेशन जो कि अलाउ करेगा नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड पर्सनल वेरिफिकेशन। इसका नाम पूछा गया है। इसका नाम रखा गया है AINA। इसका आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन, AINA। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जा सकती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड अटेंडेंस। यानी जो AI है ये स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो हमारे पास N है ये इनेबल्ड स्टैंड करता है इनेबल्ड, और जो हमारे पास A है इसकी फुल फॉर्म है अटेंडेंस। ये आप याद रखें, AI इनेबल्ड अटेंडेंस, ये है फुल फॉर्म ऑफ AINA। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर, यानी इंडियन आर्मी के कौन से ऑफिसर हैं जिनके द्वारा यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड अभी अभी जीता गया है। ये अवार्ड जो है वो अभी अभी रिसीव किया गया सुमन गवानी के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, सुमन गवानी जो हैं ये हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर जिनको यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए सम्मानित किया गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन, सुमन गवानी। नासा के द्वारा अपना जो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था जिसको रीनेम किया गया है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, ये किस एस्ट्रोनॉमर के नाम पर इसका W1 का नाम रखा जाएगा? ये रखा जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे। इसका आंसर है बी ऑप्शन, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रखा जाएगा इस W1 टेलीस्कोप का नाम, जो कि अभी अभी अनाउंस किया है नासा के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, नैन्सी ग्रेस रोमन। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है मिसाइल पार्क का जिसका नाम है अग्निप्रास्थ। अग्निप्रास्थ जो है ये किस प्लेस पे रखा गया है? इसका फाउंडेशन स्टोन। मिसाइल पार्क बनेगा ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा INS कलिंग में। इसका आंसर है बी ऑप्शन, INS कलिंग में बनाया जाएगा अग्निप्रास्थ, जो कि एक मिसाइल पार्क बनेगा इंडिया के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन, INS कलिंग। स्पेस एक्स जो है इनके द्वारा कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जो कि अभी अभी कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जिसके माध्यम से 2 नासा के एस्ट्रोनॉट जो हैं उनको सक्सेसफुली डॉक आउट किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे? इसका स्पेस क्राफ्ट का नाम पूछा गया है। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। इसका आंसर है बी ऑप्शन, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है इसका नाम रखा गया है, जो अभी अभी स्पेस एक्स के द्वारा अभी अभी सक्सेसफुली डॉक आउट किया गया है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, ड्रैगन। अल्ट्रा स्वच्छ जो है इसको अभी अभी डेवलप किया गया है बाय विच अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा अभी अभी डेवलप किया गया है? टू डिसइंफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग PPEs, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैब्रिक्स एंड अदर्स। यानी इनके इस अल्ट्रा स्वच्छ के माध्यम से जो हमारे पास मटेरियल जो होता है जिसमें PPEs आ जाती हैं
और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाती है, फैब्रिक्स और अदर्स, ये सभी मटेरियल आ जाता है, इनको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है? इसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DRDO के द्वारा इनको बनाया गया है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, DRDO। वट इज द नेम ऑफ द पोर्ट डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, यानी उस पोर्ट का नाम पूछा गया है जो अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें कोविड-19 के जो केसेस हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। इसका नाम रखा गया है अर्पित। इसका आंसर है सी ऑप्शन, अर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल, यानी नासा के द्वारा अपना डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल अभी किसे दिया गया? ये जो मेडल है ये अभी रंजीत कुमार को दिया गया। इसका आंसर है ए ऑप्शन, रंजीत कुमार को अभी नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल दिया गया। इसका आंसर है ए ऑप्शन, रंजीत कुमार। DRDO जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम्ड टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी उसका नाम क्या रखा गया है जो कि सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स या जो भी हो, उसकी जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा इस सैनिटाइजिंग चैम्बर से। इसका नाम रखा है जर्मी क्लीन। इसका आंसर है डी ऑप्शन, जर्मी क्लीन। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिनके द्वारा एक पेटेंट रिसीव किया गया है एक LCHG के लिए, यानी लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के लिए इनको अभी पेटेंट मिला है? ये कौन सी स्पेस एजेंसी है? ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है सी ऑप्शन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको अभी पेटेंट मिला है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का। इसका आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, इसरो। इंडियन नेवी जो है इनके द्वारा अभी एडवांस्ड एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम इंडक्ट किया गया। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है मारीच। इसका आंसर है बी ऑप्शन, मारीच इसका नाम रखा है। इसको इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने। इसका आंसर है बी ऑप्शन, मारीच। USA की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है यहाँ पे जो हेडक्वार्टर नासा का जो लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में, यहाँ पे ये बताया गया है वॉशिंगटन DC का नाम जो है वो किस फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे रीनेम किया जाएगा? ये है मैरी W वैक्सन, यानी मैरी जैक्सन जो हैं इनके नाम पे रखा जाएगा, जो कि नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। इसका आंसर है मैरी जैक्सन, बी ऑप्शन। यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारी होम अफेयर्स, इनके द्वारा अभी अफ्सपा जो है इसको अभी एक्सटेंड किया गया है 6 महीनों के लिए। ये किस राज्य के लिए एक्सटेंड किया गया है? इसको अभी एक्सटेंड किया गया है नागालैंड राज्य के लिए। इसका आंसर है डी ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड वही राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसकी जो राजधानी है वो है कोहिमा। कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। एक बुक लिखी गई है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रूपा श्री कुमार एंड A.K. श्री कुमार ने। इसके ऑथर हैं रूपा श्री कुमार और A.K. श्री कुमार। इन दोनों के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है महावीर सोल्जर नेवर डाइड। इसका आंसर है ए ऑप्शन। कौन सी US एरोस्पेस मेजर कंपनी है जिसके द्वारा डिलीवर किया गया है 5 जिसमें से 22 में से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो थे, इसमें से 5 जो हैं वो अभी इंडिया को डिलीवर किए गए हैं। इनको बनाया गया है बोइंग कंपनी के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन, बोइंग। बोइंग जो कंपनी है ये है USA की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली, और लॉकहीड मार्टिन जो है ये भी है USA की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली। एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, ये है फ्रांस की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी। इसका नाम भी याद रखिए, डसॉल्ट एविएशन। DRDO जो है इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड कौन सी ड्रोन है जो कि डेवलप की गई है इंडियन आर्मी के लिए फॉर एक्यूरेट सर्वाइलेंस अलोंग चाइना बॉर्डर, यानी चाइना बॉर्डर पे नज़र रखने के लिए इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है भारत। ए ऑप्शन, भारत इसका नाम रखा गया है। DRDO जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, जो कि कैपेबल होगा पैरा ड्रॉपिंग हैवी मशीनरी के लिए। इस कौन से एयरक्राफ्ट के लिए इसको बनाया गया है? इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सी ऑप्शन, IL-76 एयरक्राफ्ट। इसका हमारा आंसर है सी ऑप्शन, IL-76 एयरक्राफ्ट। इंडिया जो है इनके द्वारा किस देश के साथ एक डील साइन की है डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट? किस देश के साथ इंडिया ने साइन की है ये पैक्ट, डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट? ये इंडिया ने अभी साइन किया गया है रशिया के साथ। इसका आंसर है हमारा
बी ऑप्शन रशिया। ध्रुवस्त्र जो है इसका अभी अभी फ्लाइट टेस्ट किया गया सक्सेसफुल इंडिया के द्वारा। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये इंडिया के द्वारा बनाई गई है, यानी इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये एक प्रकार की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके अलावा आपसे अगर ये पूछा जाए इसको डेवलप किसने किया है, उसका आंसर होगा DRDO। अगर आपसे पूछा जाए ये मिसाइल किस मिसाइल को रिप्लेस करेगी, उसका आंसर होगा हेलिना। हेलिना एक हमारी मिसाइल थी जिसको रिप्लेस किया जाएगा इस ध्रुवस्त्र के द्वारा। ये भी आप याद रखें, हेलिना को रिप्लेस किया जाएगा, इसका अपग्रेड वर्जन है जो कि ध्रुवस्त्र है, ये आप याद रखें। A fleet of 5 French manufactured Rafale multi-role combat jets landed at which Air Force base of India? सबसे पहले तो आप ये जानिए जो फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, इनके द्वारा इंडिया को अभी अभी 5 फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड रफाइल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स पहुंचाए गए हैं। ये इंडिया के द्वारा किस बेस पे इंडक्ट किए गए हैं? इनको इंडक्ट किया गया है अंबाला बेस में। ये इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन अंबाला, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में। बट आपको ये भी याद रखना है इनको बनाया किसने है, डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, जो कि एक कंपनी है फ्रांस की, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा अगले जो 5 आए हैं अभी अभी, ये अभी अभी जामनगर में लगाए गए हैं। जामनगर जो है ये एक सिटी है इंडिया का, यहाँ पे 5 और लगाए गए हैं। ये एक सिटी है गुजरात का, गुजरात का एक सिटी है। जो अगले जो 5 आए हैं वो लगाए गए हैं, इंडक्ट किए गए हैं जामनगर में, जो कि एक सिटी है गुजरात का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100th नंबर क्वेश्चन। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है पुणे में, इनके द्वारा कौन सा मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है जो कि कोविड-19 पेशेंट के लिए अभी अभी डेवलप किया गया? इसका नाम रखा गया है आश्रय। इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन आश्रय। इसके अलावा DIAT जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा एक अनन्या भी बनाया गया था, एक डिसइंफेक्शन स्प्रे बनाया गया था जिसका नाम रखा था अनन्या। ये भी आप याद रखें, और ये लोकेटेड है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए कौन सी CAPF फोर्स है जो कि सप्लाईज रिसीव करेगी KVIC से? KVIC से सप्लाई रिसीव करने वाली ये पहली फोर्स बनी है इंडिया की। इसका नाम है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका आंसर है बी ऑप्शन ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर क्वेश्चन। इंडिया जो है ये पार्टिसिपेट करेगा, पहले इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया था ये एक्सरसाइज जो रशिया में होगी इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, बट बाद में इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया था ये इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही पूछा है इसको कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट करेगा? इसको होस्ट कर रहा है रशिया। रशिया होस्ट कर रहा है इस एक्सरसाइज को जिसका नाम है काउकाज 2020। पहले इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया था कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बट बाद में इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन रशिया। नेक्स्ट देखिए 4th ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी अभी लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है सार्थक। इसका आंसर है डी ऑप्शन सार्थक, इसका नाम रखा गया है। इसको अभी अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। इसका आंसर है डी ऑप्शन सार्थक। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क। इसका नाम क्या रखा है? यानी DIAT जो है इनके द्वारा अभी अभी आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जो है वो बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है पवित्रपति। पवित्रपति इसका नाम रखा गया है। इसको बनाया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है श्रीजन पोर्टल। श्रीजन पोर्टल जो है इसको अभी अभी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक किन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? इसके जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं राकेश अस्थाना। इसका आंसर है बी ऑप्शन राकेश अस्थाना। नेक्स्ट देखिए इंटरसेप्टर बोट जो है ICGS C454, इसको अभी अभी इनॉग्रेट किया गया सूरत में। इसको बनाया किस कंपनी ने है? इसको बनाया गया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। इंडियन एयरफोर्स जो है इनके द्वारा एक मोबाइल ऐप जो है वो अभी अभी लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या रखा गया है? इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो रखा गया है
माई IAF यानी माई इंडियन एयरफोर्स। इसका आंसर है डी ऑप्शन माई IAF, माई इंडियन एयरफोर्स। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए NCC कैडेट्स के लिए? इसका नाम रखा है DGNCC। इसका आंसर है ए ऑप्शन DGNCC, इसका नाम रखा गया है। इसको अभी अभी लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन DGNCC। कौन सी CAPF फोर्स है जिनके द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पेंशन कॉर्नर? अपने रिटायर्ड यानी सेवा मुक्त हो चुके हैं जो कर्मचारी, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको अभी लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। इसका आंसर है डी ऑप्शन CISF। नेक्स्ट देखिए, पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं उनका नाम है उषा पड़ी। उषा पड़ी को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका आंसर है बी ऑप्शन उषा पड़ी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसके न्यू चेयरमैन बनाया गया है हेमंत खत्री को। इसका आंसर है बी ऑप्शन हेमंत खत्री। इंदर नेवी जो है ये इंडिया और किस देश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदर नेवी? ये होती है इंडिया और रशिया के बीच। इसका आंसर है सी ऑप्शन इंडिया और रशिया। एक होती है वरुण, वरुण होती है इंडिया और फ्रांस के बीच, ये भी याद रखिए। इंडिया और फ्रांस के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वरुण, ये आप याद रखें। एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स ये होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच। इंडिया और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बेक्स। एक एक्सरसाइज होती है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है स्लाइनेक्स। ये तीनों एक्सरसाइज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? ये जो ग्रुप होगा ये ओवरसी करेगा, देखेगा OFBs कॉर्पोरेटाइजेशन। इसके लिए इसको बनाया गया है। इसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है राजनाथ सिंह को, यानी इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका आंसर है सी ऑप्शन। फ्रॉम द ईयर 2016 to 17 यानी 2016 से लेकर 17 तक, 2016-17 से लेकर 2018-19 तक इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट जो हुआ है वो कितने % ग्रोथ हुआ है? ये ग्रो हुआ है 700%। इसका आंसर है सी ऑप्शन 700%। द रैकेज ऑफ विच वर्ल्ड वार 2 एरा जर्मन वॉरशिप वाज फाउंड रिसेंटली? यानी रैकेज जो हैं वो अभी अभी वर्ल्ड वार 2 के अभी रैकेज मिले हैं जर्मन वॉरशिप के। ये कहाँ पे मिले हैं, यानी इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। ये कार्लस रूहे इसका नाम है। इसका आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन कार्लस रूहे। ये है जर्मनी का वॉरशिप जिसका नाम है कार्लस रूहे। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा राज्य है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है ये सेटअप करेंगे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स विच कैन सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट? यानी ये जो फोर्स है वो सर्च और अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ये अभी अभी फोर्स सेटअप की गई है यूपी के द्वारा। ये डिसाइड किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। रिसर्च लैब ऑफ DRDO यानी DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके एक रिसर्च लैब है जिनके द्वारा ओपन किया गया है कैलाश जौहरा रीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? यानी कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मोरैना मध्य प्रदेश में। इसका आंसर है डी ऑप्शन मोरैना मध्य प्रदेश। नेम द 2 वुमेन यानी इंडिया की 2 महिलाएं कौन हैं, 2 महिलाएं ऑफिसर्स कौन हैं जिनको अभी अभी सिलेक्ट किया गया है ऑब्जर्वर्स एयरबोर्न टेक्नीशियंस इन द इंडियन नेवीज हेलीकॉप्टर स्ट्रीम? ये 2 वुमेन्स जो हैं वो हैं कुमुदिन त्यागी और रीति सिंह। कुमुदिन त्यागी और रीति सिंह जो हैं ये 2 महिला बनी हैं जिनको अभी अभी इंडक्ट किया गया है एज ऑब्जर्वर्स एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में इंडियन नेवी के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन कुमुदिन त्यागी और रीति सिंह। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ सेट टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई द रफाइल एयरक्राफ्ट? यानी पहली महिला कौन बनी है जिनके द्वारा फाइटर पायलट अभी अभी उड़ाया गया रफाइल एयरक्राफ्ट? ये बनी है पहली महिला शिवांगी सिंह। इसका आंसर है सी ऑप्शन शिवांगी सिंह। जिमैक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और किस देश के बीच होती है? ये जो एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और जापान के बीच। इसका आंसर है बी ऑप्शन जापान और इंडिया।
इंडिया जो है, इंडिया का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पे खोला जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिए। इंडिया का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? बेंगलुरु में। ये किया जाएगा बेंगलुरु में, जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। कर्नाटका की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु, बट ये एक सिटी है बेंगलुरु। यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी। इसका आंसर है बी ऑप्शन, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है ये लॉन्च करेंगे ऑपरेशन दुराचारी इन ऑर्डर टू चेक क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, यानी वुमेन्स के अगेंस्ट चेक करने के लिए, क्राइम्स को चेक करने के लिए एक ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन दुराचारी को लॉन्च किया है यूपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका आंसर है बी ऑप्शन, यूपी उत्तर प्रदेश। डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा अप्रूव किया गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 72,000 असॉल्ट राइफल्स वर्थ 780 करोड़ रुपए। ये किस देश के लिए किया गया है? यानी इंडिया जो है वो परचेज करेगा 72,000 असॉल्ट राइफल्स। ये इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। फास्ट पेट्रोल वेसल जो है इसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। इसको अभी अभी कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। किस सिटी में किया गया? इसको अभी अभी इंडक्ट किया गया, कमीशन किया गया कोलकाता सिटी में। इसका आंसर है सी ऑप्शन, कोलकाता वेस्ट बंगाल। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है 2020 विच वाज रिसेंटली अनवील्ड, इसको अभी अभी रिसेंटली अनवील किया गया। वाज प्रिपेयर्ड अंडर हुज चेयरमैनशिप, यानी किसकी चेयरमैनशिप में ये अभी अभी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर अभी अभी अनवील किया गया? इसके चेयरमैन बने हैं अपूर्व चंद्र। इसका आंसर है सी ऑप्शन, अपूर्व चंद्र। बंगो सागर जो है ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किस देश के बीच होती है? ये नेवी करती है बेसिकली, ये आप याद रखें। ये होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बंगो सागर। इसका आंसर है सी ऑप्शन, बांग्लादेश। इंडियन नेवी जो है ये पार्टनर बनेगा, यानी इंडियन नेवी जो है पार्टनरशिप की है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एरियल सीडिंग के लिए। एरियल सीडिंग उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से एक ड्रोन यूज़ की जाती है, जिसमें से जो बीज जो हैं उनको बोया जाता है ताकि यहाँ पे जो भी पेड़ वगैरह हैं वो उग जाएं। उनके लिए एरियल सीडिंग जो है वो ड्रोन के माध्यम से यूज़ किया जाता है। ये कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसके साथ इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप की गई है? ये है ग्रेटर विशाखापट्टनम। इसका आंसर है ए ऑप्शन, ग्रेटर विशाखापट्टनम। कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा अपॉइंट किया गया है एयर मार्शल रिटायर्ड BS धनोआ को एज आ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? ये बनाया गया है हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। यहाँ पे आएगा कंपनी, यानी जो BS धनोआ हैं ये हैं एयर चीफ मार्शल जो कि रिटायर हो चुके हैं। इनको अभी अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन, हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट है भारत का जिनके द्वारा एक महीना लंबा चलने वाला एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है असम राज्य ने। इसका आंसर है डी ऑप्शन, असम। 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है इसको अभी अभी इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया, जिसका नाम है ICG विग्रह। इसको कहाँ पे किया गया? इसको किया गया कट्टुपल्ली पोर्ट पे। कट्टुपल्ली पोर्ट जो है यहाँ पे अनवील किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा विग्रह ICGS 7 विग्रह। इसका आंसर है बी ऑप्शन, कट्टुपल्ली पोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल अभी अभी टेस्ट किया गया। इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम है रुद्रम 1। रुद्रम 1 इसका नाम रखा गया है। इसका आंसर है सी ऑप्शन, रुद्रम 1। व्हाट इज द नेम ऑफ 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वाज रिसेंटली कंक्लूडेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच एक 2 दिवसीय एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम पूछा गया है, क्या रखा गया है? इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है सागर कवच। सागर कवच इसका नाम रखा गया है। 2 दिन एक्सरसाइज चली इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच, ये एक्सरसाइज हुई है। ये इसका नाम रखा है सागर कवच। इंडियन जो है वो डिलीवर करेगा किलो क्लास कौन सी सबमरीन जो है वो म्यांमार आर्मी को, म्यांमार नेवी को सौंपा जाएगा, यानी कौन सी सबमरीन है जो कि म्यांमार की नेवी को इंडिया के द्वारा डिलीवर किया जाएगा? ये है INS सिंधुवीर। INS सिंधुवीर जो है ये इंडियन नेवी के द्वारा म्यांमार आर्मी को सौंपा जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, INS सिंधुवीर। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है किस देश की कोस्ट गार्ड है
जिनके द्वारा कंडक्ट किया गया एक टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल सी गार्डियन। इसको अभी अभी किया गया जापान के द्वारा अभी ये है जापान का कोस्ट गार्ड, जिनके द्वारा कंडक्ट किया गया टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम है सी गार्डियन। इसका आंसर है बी ऑप्शन जापान। कौन सा देश है जो कि फाइनली सेट करेगा, यानी कौन सा देश है जो कि जिसने डिसाइड किया है अभी मालाबार जो ट्राईलेटरल एक्सरसाइज होती थी, ये 3 देशों में होती थी पहले, इंडिया, जापान और यूएस, बट चौथा देश अब और बन जाएगा, ये अब हो जाएगी क्वाड एक्सरसाइज। इसको चौथा देश जो बना है वो कौन सा देश बना है, ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी डिसाइड किया है ये पार्टिसिपेट करेगा मालाबार ट्राईलेटरल एक्सरसाइज में, जिसमें 3 देश पहले जो है पार्टिसिपेट करते थे, इंडिया, जापान और यूएस, बट चौथा जो देश वो बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ये अब क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज हो जाएगी, यानी क्वाड नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी, जिसका नाम है मालाबार। इसका नाम है बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। What is the name of the last of the 4 indigenously built anti-submarine warfare stealth corvettes which was commissioned at naval dockyard in विशाखापट्टनम? यानी जो लास्ट 4 इंडिजीनियसली एंटी सबमरीन हैं उनके नाम पूछा गया है, उनका जो नाम रखा गया है वो पूछा गया है। इनका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है INS कमोर्ता। इसका आंसर जो है वो है डी ऑप्शन INS कमोर्ता। 59th रेजिंग डे मनाया गया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा। ये किस डेट को मनाया गया? ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को 59th रेजिंग डे मनाया गया ITBP के द्वारा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा। इसका आंसर है ये ऑप्शन 24 अक्टूबर। सदर्न नेवल कमांड जो है इनके द्वारा डिप्लॉय किया गया पहला बैच 3 वुमेन पायलट्स ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट कोच्चि में। नेम द वुमेन हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, यानी इसमें पूछा गया है कौन सी महिला इसमें पार्ट नहीं है। ये तीनों महिला पार्ट हैं, जो दिवा शर्मा, शिवांगी और शिवांगी स्वरूपा, ये तीनों इसमें पार्ट हैं, बट जो रिद्धि सिंह है इसका पार्ट नहीं है। इसलिए राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रिद्धि सिंह। इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया जो कि प्रोवाइड करेगा सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सोल्जर्स के लिए, आर्मी के सोल्जर्स के लिए। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है साई इसका नाम रखा है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सोल्जर्स के लिए, जिसके माध्यम से सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग हो सकती है इस ऐप के माध्यम से। इसका नाम रखा है साई। फर्स्ट फेज जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पे हुआ? इसमें 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ विशाखापट्टनम में। इसका आंसर है सी ऑप्शन विशाखापट्टनम कोस्ट पे हुआ। ये जो फर्स्ट फेज हुआ ये आप याद रखें। सेकंड जो होगा वो होगा अरेबियन सी में, सेकंड होगा अरेबियन सी में, बट जो फर्स्ट हुआ है ये हुआ है विशाखापट्टनम में। आप याद रखें 4 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवल शिप जो है INS कौन सी है जिसके द्वारा सूडान में पहुंचा गया है 2 नवंबर को विद 100 टन ऑफ फूड, यानी 100 टन फूड लेके पहुंचा गया है मिशन सागर 2 के तहत। यानी मिशन सागर 2 जो है उसका एक पार्ट है ये मिशन, जिसके माध्यम से ये 100 टन फूड लेके इंडिया का एक INS शिप जो है वो पहुंचा है सूडान में। ये इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम है INS ऐरावत। इसका आंसर है सी ऑप्शन INS ऐरावत। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है C452 इसको डिज़ाइन किया है लार्सन एंड टुब्रो ने। इसको कमीशन कहाँ पे किया गया? इसको कमीशन किया गया रत्नागिरी में। इसका आंसर है बी ऑप्शन रत्नागिरी में इसको अभी कमीशन किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी इसको कमीशन किया गया। इसको बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने। बी ऑप्शन रत्नागिरी। सेकंड बैच जो है 3 रफाइल फाइटर जेट्स का, ये अभी पहुंचा है। कौन से एयरबेस पे पहुंचा है? ये अभी पहुंचा है जामनगर में। जामनगर जो है ये एक एयरबेस है गुजरात में एयरबेस है गुजरात में जामनगर। यहाँ पे पहुंचा है रफाइल फाइटर जेट्स का 3 रफाइल फाइटर, जिनको बनाया है फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। जो पहले पहुंचे थे वो हरियाणा के पहुंचे थे, हरियाणा में। ये कहाँ पे पहुंचे थे इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। पीछे मैं आपको ये बता के आया हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आर्म्ड फोर्सेस जो है इनके द्वारा जॉइंट ट्राई एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है बुलेट स्ट्राइक का। ये अंडमान एंड निकोबार पे की गई, ये आइलैंड है निकोबार, ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज की गई। इसका नाम क्या रखा है? यानी ये कौन से आइलैंड पे की गई ये पूछा गया है। इसका एक्सरसाइज का नाम है बुलेट स्ट्राइक का। इसका नाम है टेरेसा आइलैंड। टेरेसा आइलैंड पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इसका आंसर है सी ऑप्शन टेरेसा आइलैंड।
अ मॉडल ऑफ विच मिसाइल, यानी कौन सी मिसाइल का मॉडल है जिसको अभी अभी इंस्टॉल किया गया है DRDO भवन प्रीमाइज में, वाज अनवील्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसका नाम रखा है ASAT। इसका आंसर है बी ऑप्शन ASAT। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग US डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर, यानी कौन से इंडियन अमेरिकन हैं जिनके नाम पे रखा जाएगा चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग US, यानी इनको इंडक्ट किया गया है एक्टिंग US डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस मिलर। ये हैं ए ऑप्शन काश पटेल। काश पटेल को अभी अभी नेम किया गया है। इसका आंसर है ए ऑप्शन काश पटेल। इंडिया के द्वारा रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया KUR सैम मिसाइल का, ये अभी अभी बालासोर उड़ीसा से किया गया। इसमें जो क्याऊ है वो पूछा गया है, इसमें आर की बेसिकली फुल फॉर्म पूछी गई है। आर जो है इसमें फुल फॉर्म है वो है रिएक्शन। मैं आपको पूरी बता देता हूँ। KUR स्टैंड करता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। ये है फुल फॉर्म ऑफ KUR सैम मिसाइल को, जिसको अभी अभी इंडिया के द्वारा टेस्ट फायर किया गया बालासोर उड़ीसा से। ये भी आप याद रखें, बालासोर उड़ीसा। इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा 20 फुली ट्रेंड जो हॉर्सेस हैं और 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स जो हैं इनको दिया जाएगा। किस देश को गिफ्ट में दिया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा? ये दिया जाएगा बांग्लादेश को। इसका आंसर है डी ऑप्शन बांग्लादेश। सेकंड फेज जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, ये पूछा गया है कहाँ पे होगा? ये होगा अरेबियन सी में। इसका आंसर है बी ऑप्शन अरेबियन सी में होगा। जो सेकंड फेज होगा, पहला जो हुआ था वो हुआ था विशाखापट्टनम में। इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन नॉर्दर्न अरेबियन सी। सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सेटमैक्सा। ये कहाँ पे हुई? ये हुई अंडमान सी में। अंडमान सी में कंडक्ट की गई है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है सेटमैक्स। सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच 3 दिवसीय यानी 3 देशों के बीच होती है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है सेटमैक्स। सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, ये हुई अंडमान सी में। इंडियन आर्मी जो है इनके द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान टेररिस्ट्स के लिए? यानी पाकिस्तान से जो टेररिस्ट्स आते हैं उनके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। इसका नाम रखा है ऑपरेशन 500। ऑपरेशन 500 इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। इसका आंसर है सी ऑप्शन ऑपरेशन 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैवी वेट टॉर्पेडो लॉन्च बाय DRDO? यानी DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा हैवी वेट टॉर्पेडो लॉन्च किया गया जिसको डेवलप किया है DRDO ने। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है वरुण अस्त्र। इसका आंसर है ए ऑप्शन वरुण अस्त्र। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स जो हमने 150 प्लस कवर करे हैं इस वीडियो में, जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक का। काफ़ी एनर्जी के साथ मैंने आपको सारे के सारे करंट अफेयर करवाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप वाईफाई एजुकेशन के नाम पर सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सभी PDFs आपको एक साथ मिल जाएंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स डिफेंस की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप हमारे YouTube चैनल पर एक ज्वाइन बटन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अगर आप वाईफाई एजुकेशन कोई सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो आप ज्वाइन बटन को सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके ये जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है वाईफाई एजुकेशन चैनल पे, उसको भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वीडियो था स्पेशली आपके डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए था। FCAT, CDS, CAPF एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम या फिर जो भी BSF, CAPF कोई भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आपके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।